भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप भी शॉक रह जाएंगे, क्योंकि जितने भी भारत के दुश्मन होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे कोई और देश हो या फिर भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप, सबके तोते उड़ चुके हैं। सब सदमे में है। सबका एक ही सवाल है, ये भारत ने क्या कर दिखाया। मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ स्लो डाउन के ग्लोबल हवा के बावजूद भी फुल स्पीड पर है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है। आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े। हर जगह कहा जा रहा था कि भारत 5.5% से ऊपर जा ही नहीं सकता है। पिछले साल भी यही हुआ था। 2024 के उसी पीरियड में भारत की ग्रोथ 5.5% रही थी। सबको लगा कि इस बार भी यही होगा, लेकिन भारत ने इतिहास पलट दिया। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च की ताजा रिपोर्ट आई और सीधे सीधे इसमें कह दिया गया कि भारत की ग्रोथ 7.2% को पार कर गई है। की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी जीडीपी का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा यह है कि एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। यानी जहां दुनिया उम्मीद कर रही थी इंडिया धीमा चलेगा, वहां भारत ने 2 गुना से ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। और ये सरकारी आंकड़े भी नहीं है। सरकारी आंकड़े आएंगे तो ग्रोथ और भी ज्यादा होने के चांसेस है। होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। इसलिए उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान साउथ एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। ये उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल है। जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्था 1% पर जूझ रही है, वहीं भारत ने 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इतिहास रच दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की माने तो प्राइवेट कंजम्पशन, बेरोकटॉक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मजबूत घरेलू डिमांड ने भारत के विकास को नई ऊंचाई दी है। और ये कमाल हुआ है, हर किसान, मजदूर, इंजीनियर, उद्यमी, हमारे जवान और वैज्ञानिक की बदौलत। यही है नया भारत की पहचान। न झुकेंगे, न रुकेंगे, बस आगे बढ़ेंगे। दुनिया सदमे में है। भारत अब आर्थिक मैदान में दौड़ का घोड़ा नहीं, शेर बन चुका है। वीडियो को दिल से लाइक करो, जय हिंद कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, पूरे भारत की है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो 7% प्लस ग्रोथ आई है, ये दिवाली से पहले के आंकड़े हैं। यानी दिवाली सेल, फेस्टिवल बूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो का हड़कंप, गोल्ड खरीद का रिकॉर्ड और ऑनलाइन शॉपिंग की बाढ़, ये सब Q3 में आएगा, जिसके आंकड़े जनवरी 2026 में सामने आएंगे। मतलब जो अभी आपने देखा ये तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। Q3 में इंडिया सच में इतिहास तोड़ देगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इस रफ्तार पे किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वी शुड पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। हम अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इख्तियार करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यही हमारी कमजोरी सबसे बड़ी है कि हम बदकिस्मती से पिछले कई सालों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से हम इस मैदान में हमने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी। और चलिए अब जानते हैं अमेरिका और चीन क्यों परेशान हो जाएंगे इन आंकड़ों को देखकर। क्योंकि दोनों देशों ने ये सोचा था कि टैरिफ लगाओ, भारत पर दबाव डालो, एक्सपोर्ट दबाओ, तेल रूट रोक दो, ग्लोबल परसेप्शन बिगाड़ दो और भारत धीमा हो जाएगा। लेकिन भारत का घरेलू बाजार सबको बैकफुट पर भेज चुका है। करीब 140 करोड़ लोगों की खपत, इतना बड़ा प्राइवेट कंजप्शन जो एक्सपोर्ट के नुकसान को भी चूमकर उड़ा देता है। इस साल घरेलू खरीदारी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि चीन ने माथा पकड़ लिया कि ये हो कैसा गया, और अमेरिका सोच में पड़ गया कि इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलने का क्या फायदा हुआ। देखिए, आपको मालूम है कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद यहाँ पर ऑपोजिशन भी, उन्होंने वो नैरेटिव पकड़ा और उसको वापस रिपीट किया। एक तरह से देश के अंदर ग्लूम का, जो एक तरह से बोलते ना, ग्लूम एंड डूम का सिनारियो पेंट किया जा रहा था कि भारत बर्बाद होने वाला है, अमेरिकन टैरिफ लग चुका है, भारत के उद्योगों को फर्क पड़ने वाला है,
अब यहाँ पर किसानों को एक तरह से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिजन्स जो है, कारीगर है, को फर्क पड़ेगा, जो मछली उद्योग में, मराइन एक्सपोर्ट्स में उनको फर्क पड़ेगा, लेदर्स इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। और भी जो कंसंट्रेटेड थे तो ये भी बोल रहे थे कि बहुत मास एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर चालू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी इनफैक्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं जो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है 6.5% हमारा एक्सपोर्ट्स इस बार बढ़ा है। टेररिज्म का शिकार करके, टेररिज्म यहाँ फैला के, उसको स्पॉन्सर करके, उनको फाइनेंस करके वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ताकि उनको अपनी जो बालादस्ती इस रीजन में करने का जो ख्वाब है, जो उनका एक, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ममालिक के दरमियान जब कंपटीशन होता है, लॉन्ग टर्म कंपटीशन, तो मिलिट्री पावर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर है कि उसमें आप कितना मजबूत हैं। बदकिस्मती की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी जीडीपी का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि वो एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज़ में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। इसलिए उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर नहीं है। और हमें इसलिए हमारी जो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने सिक्योरिटी डिटरेंट को मेंटेन करने के साथ साथ हमारी जो तवज्जो और फोकस हमारी लीडरशिप की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से ज़्यादा तेज़ जो है तरक्की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में हम तरक्की कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रोथ क्यों हुई इतनी जबरदस्त। दरअसल सरकार ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। जहां दुनिया को लगा कि इंडिया डिफेंसिव हो जाएगा, वहीं सरकार ने डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने पर पूरा फोकस किया। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ दिया, टैक्स कट किया, इंसेंटिव बढ़ा दिए, एमएसएमई को सपोर्ट दिया और प्रोडक्शन लिंक स्कीमें सब ने मिलकर आग लगा दी। लोगों ने घरेलू सामान जमकर खरीदा। कई सेक्टरों में मेड इन इंडिया की खरीद इतनी तेज हुई कि चीन को बड़ा नुकसान हो गया। इंडिया की इकोनॉमी की असली जान खपत है। इतनी जबरदस्त खरीदारी हुई कि एक्सपोर्ट का नुकसान पूरा कवर हो गया। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा परचेसिंग पावर के आधार पर, यानी इंडिया चाहे तो अकेला ही डबल डिजिट ग्रोथ में पहुंच सकता है। अब चलिए जानते हैं कि भारत अगर डबल डिजिट में पहुंच गया तो क्या होगा। अगर इंडिया 10% प्लस ग्रोथ तक पहुंच गया तो चीन खत्म समझ लीजिए, यूएस की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ग्लोबल ट्रेड का सेंटर इंडिया बन जाएगा, एशिया की पावर इंडिया बन जाएगा, दुनिया की सप्लाई चेन इंडिया बन जाएगा। और यही डर आज दुनिया को सबसे ज्यादा सता रहा है।